हेलो नमस्कार, मैं विवेक दुबे स्वागत करता हूं आपका वीएफएक्स वाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में सबसे पहले जो शुरुआत है मैं करना चाहता हूं एक शब्द से जिसको हम कहते हैं चाहत। यानी कि अगर आप चाहते हैं कुछ पाना, अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ मिले लाइफ में, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी चीज है चाहना। जहां चाह वहां राह। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं 3ds मैक्स को बेस्ट तरीके से सीखना, तो आपके लिए चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, सो दैट आज मैंने ऐसा कैमरे के सामने आकर के मैंने ये वीडियो बनाया है कि बहुत जल्द मैं इस चैनल पे कंपटीशन लेकर के आने वाला हूँ। और उसका एक नॉमिनल सा फी रहेगा। एंड आफ्टर दैट कंपटीशन में भी विनर को आपको एक अच्छा प्राइज भी मिलने वाला है। तो उसकी तैयारी आपको अभी से शुरू कर देनी है। आप बिल्कुल बेसिक से लेकर के जो एक्सपर्ट वाला जो प्लेलिस्ट है 3ds मैक्स का, उसको शुरू से लेकर के अब तक देखें। और उससे रिलेटेड ही कंपटीशन आने वाली है, ताकि आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकें और इसमें विन कर सकें। तो उस प्रोसेस में जाने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कई सारे वीडियोस और भी आने वाले हैं और आप एक लेवल पे 3ds मैक्स को कंप्लीट सीखने वाले हैं। तो उसके बाद हम इस कंपटीशन का अनाउंसमेंट करेंगे। और आज की इस वीडियो को शुरू करने के लिए मैं चलता हूं अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और आगे की बातें हम वहां करेंगे। ओके, तो अभी मैंने ऑन कर लिया है 3ds मैक्स, और 3ds मैक्स को लेकर के अभी हम आगे बढ़ेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो मैं चले जाता हूं क्रोम पे। तो अभी मैं आ चुका हूं। तो यहाँ पे आकर के मैंने यहाँ पे फिलहाल सर्च किया हु इज द मेकर। ठीक है, हु इन्वेंटेड 3ds मैक्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे भी मैंने सिंपली सर्च किया तो मुझे एक नाम मिला। 3ds Max was developed by Gary Yost and his team, all the Yost group, initially as a DOS-based program called 3D Studio in 1990. Okay, with Autodesk as the publisher, later the product was rewritten for Windows NT by the Yoast group and released by Autodesk Kinetics division as 3D Studio Max before Autodesk acquired the product, and the name was eventually shortened to Autodesk 3ds Max. तो देखिए, अभी हमें ये तो पता चल गया कि जो 3ds Max है उसको बनाया किन लोगों ने है। और शुरुआत में जब इवन यहाँ पे जैसे ईयर का जिक्र हुआ है 1990, तो ये बातें हमें अभी याद रखनी है। तो यहाँ से ही इवोल्यूशन आया था और इसकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने सिंपली गूगल पे सर्च किया है। आप इस इन्फॉर्मेशन को अपने साथ ज़रूर रखें, ताकि आपको इसका एक फ़ायदा हो, एक कॉन्फिडेंस आए आपके अंदर कि ओके, हम इस सॉफ्टवेयर को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं जो इतने साल से इंडस्ट्री पे है और इसका यूज़ बहुत सारे आर्टिस्ट कर रहे हैं। इस सॉफ्टवेयर की वजह से बहुत सारे आर्टिस्ट का घर चल रहा है, उनका एक करियर स्टैब्लिश हो पाया है। तो चलिए इसी बात से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 3ds मैक्स सॉफ्टवेयर पे। तो अभी मैंने 3ds मैक्स ऑन करके रखा हुआ है, और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें शुरुआत में इंटरफेस है। इंटरफेस को अच्छे से समझने के लिए आप पहला वीडियो देख लें, जहाँ पे हमने इंटरफेस के बारे में बात किया हुआ है। अब चलिए, तो इसमें हम कुछ बनाते हैं। तो आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ इस चीज़ को समझिए। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और मैं ज़्यादा समय भी नहीं लेने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, तो आपको यहाँ पे फाइल एडिट, टूल ग्रुप्स, व्यू, क्रिएट, मॉडिफायर, एनिमेशन, ग्राफ एडिटर, रेंडरिंग, कस्टमाइज, स्क्रिप्टिंग, सिविल व्यू, सब्सटेंस, अर्नॉल्ड, हेल्प, इस तरीके से मेन्यू के ऑप्शन मिल रहे हैं। आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम जो जानने वाले हैं वो है बहुत ही बेसिक सा एनिमेशन। तो अगर आप यहाँ पे एक स्फेयर बना दें, ठीक है, सिंपली इस तरीके से स्फेयर लेना है। ऑल डब्ल्यू कर देता हूँ मैं, ताकि व्यू पोर्ट को मैं यहाँ पे मैक्सिमाइज कर दूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्फेयर है। ठीक है, यहाँ तक की चीजें अभी आपको समझ आ गई होगी। अब आपको एक बेसिक सा सिंपल सा एनिमेशन तैयार करना है। तो आप क्या करें, सबसे पहले तो आप ऑटो की ऑन कर लें। अब ऑटो की का मतलब ये है, ऑटो की का मतलब ये है कि भाई ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, की मतलब कीज बनाने के लिए। जब आप एनिमेशन बनाते हैं, इवन अगर आपने 2D एनिमेशन सीखा होगा या नहीं सीखा है, तो मैं आपको एनिमेशन में बता दूं कि की फ्रेम का कंसेप्ट होता है। यानी जिस भी पर्टिकुलर टाइम पे मैं अपने ऑब्जेक्ट का स्टेट को रिकॉर्ड करने चाहता हूँ, वहां पे मैं उसका एक की फ्रेम बना दूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि शुरुआत में 0 नंबर के फ्रेम पे मेरा जो ये जो स्फेयर है ये इसी जगह पे रहे। तो मैंने यहाँ पे पहला की खुद से दे दिया, शॉर्टकट इसका के है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक की फ्रेम बन चुका है। थोड़ा आगे आते हैं, जैसे कि 20 नंबर के फ्रेम पे, और इसको मैं मूव कर देता हूँ इस तरीके से आगे। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक की फ्रेम बन चुका है और हमें मिल चुका है एक एनिमेशन इस तरीके से। ठीक है, अभी हमारे बॉल पे एक मोशन आ चुका है। तो ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है यार एनिमेशन का, जो आपको करना है ट्राई। ओके, अब मैं चाहता हूँ यार मेरा बॉल जो है वो बाउंस होके वहां पहुंचे। तो इस जगह पे मुझे बॉल को बाउंस करके पहुंचाना है। तो बीच में जैसे कि 10 नंबर के फ्रेम पे मैंने क्या कर दिया, इसको इस तरीके से मूव कर दिया। अब आप देखेंगे कि जो बॉल है वो इस तरीके से
बाउंस होके वहाँ पहुँच रही है, ठीक है? तो ये सिंपल सा फंडा है की फ्रेमिंग देने का। चलिए, ये तो आपने समझ लिया होगा, आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। अब मैं आपको अगला स्टेप बता देता हूँ जो आपको करना है। वो है कि जब आपका एनिमेशन कंप्लीट हो जाता है, अब आपको इसका प्रीव्यू चेक करना है कि एनिमेशन एक्चुअल में दिखेगा कैसे वीडियो फॉर्मेट में। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आपको चले जाना है टूल्स मेन्यू पे, क्योंकि यहीं पे आपको मिलेगा प्रीव्यू का ये ऑप्शन जहाँ पे लिखा हुआ है ग्रैब व्यू पोर्ट। इस पे आकर के आपको सिंपली क्रिएट प्रीव्यू एनिमेशन करना है। क्रिएट प्रीव्यू एनिमेशन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे सेटिंग दिए हुए हैं जिसमें एक्टिव टाइम सेगमेंट है, कस्टम रेंज है। फिलहाल इन दोनों में से मैं यूज करूंगा कस्टम रेंज, क्योंकि मेरा एनिमेशन जो है वो 0 to 20 फ्रेम है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि यार 0 से लेकर के 40 फ्रेम तक का मैं वीडियो आउटपुट निकालूं। तो मैंने 0 to 40 फ्रेम रख दिया। यहाँ तक अब आप समझ चुके होंगे। इसके बाद बारी आती है साइज। तो रिजोल्यूशन आप देख रहे हैं जो वीडियो आउटपुट निकलने वाला है उसका साइज दिखा रहा है 1280 by 720। अगर मैं इस साइज को बढ़ाना चाहता हूँ तो ये जो 100 है इसको अगर मैं 150 कर दूं तो आप देखेंगे 1920 और 1080 यानी कि फुल एचडी वीडियो में आप अपना प्रीव्यू निकाल सकते हैं। इसके अलावा डिस्प्ले इन प्रीव्यू, मतलब जब इसका प्रीव्यू निकले तो आप किन किन चीजों को दिखाना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। आप एकदम बिल्कुल अच्छे से बकायदा उसको देखें और चेक करें। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं ओवरले में, यानी वीडियो के ऊपर में यहाँ पे सेव फ्रेम दिखाई दे, फ्रेम का नंबर दिखाता रहे कि कौन से फ्रेम पे आप हैं, कैमरा का नाम शो करे। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे पर व्यू प्रीसेट है जहाँ पे आप हाई क्वालिटी में या स्टैंडर्ड में या परफॉर्मेंस में या डीएक्स मोड में अपना आउटपुट निकाल सकते हैं। यहीं पे प्रेफरेंसेस का ऑप्शन है जिसमें डिफॉल्ट शेडिंग के अलावा वायर फ्रेम है, क्ले है, फैसेटेड है, बाउंडिंग बॉक्स है, हिडन लाइन है, फ्लैट कलर है, मॉडल असिस्ट है। तो इन सारे ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको सही लगे या आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो नीड होगी, उसको आप यूज करें। फिर आती बारी कि हमारी फाइल सेव कहाँ हो रही है। तो आप देख सकते हैं फाइल जो है वो डी ड्राइव पे 3D प्रोजेक्ट प्रीव्यू अंडरस्कोर प्रीव्यू डॉट एवीआई फॉर्मेट में सेव हो रही है। चलिए ठीक है, अब हम कर देते हैं क्रिएट। ज्यादा समय नहीं लेंगे, सिंपली क्रिएट। अब आप देख सकते हैं ये एक आउटपुट निकल चुका है। थोड़ा वेट करते हैं और अब आप देखेंगे खुद ब खुद अपने आप ये विंडो मीडिया प्लेयर पे ओपन हो चुका है और आप इस तरीके से अपना वीडियो आउटपुट को देख सकते हैं। तो ये था एनिमेशन क्रिएट करने का तरीका और एनिमेशन का प्रीव्यू देखने का तरीका। चलिए, इसको अगर आपको लगता है कि आपने इसको प्ले करके देख लिया और आपने विंडो मीडिया प्लेयर क्लोज कर दिया, तो हमारी फाइल गई कहाँ पे एक्चुअल में? तो उसके लिए आपको जाना है टूल्स पे, अगेन प्रीव्यू मेनू पे आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेव प्रीव्यू एनिमेशन एज, और क्लिक करें और आप अपने फाइल को यहाँ पे नाम देके सेव कर सकते हैं। जैसे कि बॉल नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। तो हमें पता है कि हमारी फाइल कहाँ गई है, वहां से हम वापस से उसको ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एनिमेशन के प्रीव्यू को सेव भी कर सकते हैं। और इसके अलावा यहीं पे टूल्स पे आ जाएं और यहाँ पे आके आप देख सकते हैं ओपन प्रीव्यू एनिमेशन फोल्डर, जो आपके लिए सीधा वो फोल्डर ओपन कर देगा जिसपे हमने एनिमेशन बनाया है। जैसे मैंने बीच में एक और एनिमेशन बनाया था, आप देख सकते हैं ये एक है जिसमें टेक्स्ट जो है वो इस तरीके से ऊपर से नीचे आ रही है और देन रोटेट हो रही है, और ये उसका एक प्रीव्यू एनिमेशन है जो मैंने अपने क्लाइंट को सेंड किया था। तो चलिए, तो ये था सिंपल सा प्रोसेस। अब आपकी बारी है सेम एनिमेशन इसी मेथड से, जिस मेथड से मैंने बताया आपको तैयार करना है। इस वीडियो को बार बार देखें जब तक आपको लगता है कि यार इस चीज को आप समझ नहीं गए। मैंने थोड़ी स्पीड रखी है आज के वीडियो में क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जल्दी जल्दी चीजों को सीखते जाएं और जल्दी जल्दी आउटपुट निकालते जाएं और हम बहुत जल्दी जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच सके। तो देखा आपने ये टॉपिक कितना आसान था। अब बारी है आपकी, आप इस टॉपिक को अच्छे से देखें, समझें और उसके बाद इसका प्रॉपर प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस मैं करता हूं उससे कहीं ज्यादा प्रैक्टिस आप करें ताकि आप इस पे बहुत जल्दी मास्टर बन सके। और जैसे ही आप प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो वर्क है उसको आप कम्युनिटी पोस्ट पे जरूर शेयर करें। उसके लिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट ओपन करके रखा हुआ है, आप लोगों के लिए ओपन करके रखा हुआ है। और अगर आप अपने वर्क को वहां पे पोस्ट करते हैं सो दैट मैं उसका रिव्यू कर पाऊंगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपके वर्क का मैं रिव्यू कर सकूं तो उसके लिए तो आपको काम करके वहां पे पोस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं आगे, जब आप इस असाइनमेंट को कंप्लीट कर लेंगे तो उसके रिव्यू के साथ और साथ ही साथ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लेते रहें वीएफएक्स वाला ज्ञान। धन्यवाद।